वाकई खालिसतन जमहूरियत के लिए मुलाकात हो रही है तो ये पूरा निज़ाम ख़तरे में पड़ जाएगा इस एक मुलाकात से। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। तहरीके इंसाफ को इमरान खान ने मैंडेट दिया था पार्टी को कि जाएं आप तमाम पार्टियों को साथ मिलाएं जो इस टाइम अपोजिशन में है। मंदिर है उस पे जो है वो अटैक हुआ है न्यूयॉर्क में। ये क्या बात है कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस तरह की चीज होना। 10 रुपए से 5,000 रुपए तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। दिसंबर तक नए डिजाइन के साथ करेंसी नोट मुतारिफ करवाए जाएंगे। बैरूत में हिजबुल्लाह के जामहक अरकान की नमाज जनाजा के दौरान धमाके हुए हैं। धमाके जनाजे में शरीक अफराद के वॉकी टॉकीज में हुए हैं। आपको पता है कि भारत की हुकूमत अमेरिका से कॉन्टीन्यूसली इस बात के ऊपर बात कर रही है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी वैंडलिज्म के हवाले से बात कर रही है। वेस्ट कोस्ट में भी हुआ है, ये ईस्ट कोस्ट में भी वाकयात हो रहे हैं। तो इट मीन्स के जो नरेंद्र मोदी के पास थोड़ी टफ लाइन लेंगे वो अमेरिका के साथ लुकिंग के इस इशू के बाद। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान में भी आपको पता है कि वो अफगान जो डिप्लोमेट थे, वो मजे की बात सुने तार साहब, वो जो अफगान डिप्लोमेट सो कॉल्ड है उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं है। वो हमारे डिप्लोमेट बने हुए हैं, वो जाली डिप्लोमेट थे। आप इमेजिन करें, जो जाली डिप्लोमेट, और हमारी हुकूमत को पता ही कोई नहीं। आज पता चला जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले तो वो तो इधर पता नहीं यूएन के खाते में रह रहे थे और जाली डिप्लोमेट है और हम उनको जो है ट्रीट कर रहे हैं। तो आज उन्होंने वो तराने के ऊपर वो खड़े ही नहीं हुए तार साहब। वो कहते हैं कि तराने के अंदर क्योंकि म्यूजिक था तो इसलिए हम जो है वो खड़े नहीं होते, तो हम म्यूजिक को वो नहीं करते। तार साहब, ये क्या हो रहा है? और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं अमेरिका और हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के लिए आ रहे हैं। तार साहब, लगता है शहबाज शरीफ साहब के पास काफी बड़ा एजेंडा है जो वो समझते हैं कि ज्यादा देर अमेरिका रहना चाहिए। कैसे देखते हैं? अगर देखें ना, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, आप एक डेवलप्ड नेशन हो, आपको पैसों का कोई प्रॉब्लम तो रहना चाहिए। वेकेशन अच्छी जगह है, घूमना फिरना चाहिए मेरे ख्याल में, इफ यू कैन अफोर्ड इट। मैटर ऑफ फैक्ट, आप मुझे ये पता है पाकिस्तान के वजीर आजम को आना चाहिए था इन हालात के अंदर, जब मुल्क जल रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, दहशत गर्दी के साथ। और उसके बाद आपके जो हालात हैं, लोग सुबह गवर्नमेंट वाले घर से निकलते हैं, कोई पता नहीं शाम तक उन्होंने एमएनए रहना भी कि नहीं रहना, जो हालात आपके चल रहे हैं। कई रोजाना आपके कई जो तजिया निगार हैं रोजाना कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू द मार्शल लॉ, वी आर मुर्शद पाक जेल से कह रहे हैं कि मार्शल लॉ है। वो कहते हैं हम जो हमारे खास कर बात करूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर 7 दिन के लिए आ रहे हैं उनको वहां के मुर्शद पाक फरमाते हैं ये तो 47 के वजीर आजम है, फार्म 47 की पैदावार। तो अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं है कौम का, तो आप 7 दिन के लिए आप आना, आपका जरूरी क्या है आपका? What you can bring to United Nations to begin with, what you bring to the international community to begin with, what you offer to the world. लोग आपको सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, आप लोगों को बताएंगे तो क्या बताएंगे यूनाइटेड नेशंस। सबसे बड़ी बात तो ये है। चले कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में अपने बड़े भाई से थोड़े शायद बेहतर होंगे। इनके बड़े भाई यहाँ पे 350 बंदों के साथ आते थे, 350 बंदों के साथ। जी मतलब अपने फोटोग्राफर साथ लेकर आते थे, अपने कुक साथ लेकर आते थे। जिस तरह मुगल चलते थे, शेर शाह सूरी जीटी रोड के ऊपर सफर करता था, इनके बड़े भाईजान इस तरह आते थे। चल कोई नहीं चीमा साहब, दर हकीकत मैं जिस तरह कहता हूं कि आपने जस्टिफाई किया ही नहीं है पाकिस्तान को, आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। चीमा साहब, दुख मेरे जैसे लोगों के अलमियात, उनके दुख ही यही है कि आपने पाकिस्तान को बनाया ही नहीं। आपने एक लूटने का एक ग्रुप इकट्ठा किया है। चाहे जिस तरह हिस्टोरियन लिखते हैं कि जिमींदारों ने अपनी जमीनें बचाई, जो लैंड लॉर्ड थे उन्होंने जमीनें बचाने के लिए पाकिस्तान बनाया था, क्योंकि दूसरी साइड पे जो नेहरू साहब थे वो लैंड रिफॉर्म करना चाहते थे। आपका पाकिस्तान वाज नॉट बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी, इकोनॉमिक था, इकोनॉमी थी आपके। आप क्योंकि जो मुगलों के एजेंट थे, ब्रिटिश एजेंट भी थे, मुगलों के भी एजेंट थे। जो मुगलों के एजेंट थे जिन्होंने उनको बड़ी बड़ी रियासतें दी थी, जमीनें दी थी, ब्रिटिशों ने दी थी, उनको बचाने के लिए उन्होंने उन्हें कहा कि हमें अलग कंट्री चाहिए। देख लें आज भी। चीमा साहब, मैं हकीकत के साथ में बात करना चाहूंगा। आप देखें, कल आपके जो तरमीम हो रही थी, आज एक बड़े खूबसूरत एक एनालिस्ट ने कहा, उसने कहा मुफ्ती महमूद ने भी भुट्टो को हराया था, जिस तरह आज मौलाना फजलुर रहमान ने सिस्टम को गिरा दिया नीचे।
उस टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी सेनेट की असेंबली, आपके सेनेट के बिल्डिंग के अंदर एक ऐसे टेबल के ऊपर उन्होंने एक रेप्लिका बनाए हैं लोगों के, जिन्होंने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था या बनाया था। आज उसी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के कब्जे और किल जो उसके उखाड़ रहे हैं लोग, वो उन्हीं लोगों के बच्चे हैं आज, जिसमें भुट्टो के बच्चे हैं, मुफ्ती महमूद के बच्चे हैं, दूसरे सब बच्चे। देखें, सितमजरी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले भी वही, कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ने वाले भी। अंदाजा देखें खूबसूरती है इस कंट्री की। चले चीमा साहब, फिर वो कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। जो आपने बोया था, 7 लाख से 20 लाख लोगों को मारा था आप, उससे आपने इन दोनों मुल्कों की फाउंडेशन रखी थी आप। फिर जाहिर है लोगों की बद्दुआओं के साथ जिस सफर का आगाज किया जाए, फिर उसका अंजाम आप खुद ही सोच लें। और फिर कोई हार्मनी नहीं है, कोई पीस नहीं है। मैं यहाँ थोड़े से कोट करना चाहूंगा, जैसा लोग मैंने कल भी मैंने जो आपका और मेरा एक ट्वीट जो वो वायरल भी हुआ भारत के अंदर, जो मैंने राहुल गांधी साहब को मैंने कहा कि यू आर ऑलमोस्ट शेमिंग द नेम ऑफ योर एंसेस्ट्री गांधी साहब। गांधी साहब की कई चीजों के साथ मुझे बड़ा प्यार है उनकी कई चीजों से, बिलखुसूस इसलिए कि वो समझते थे कि उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान में रहूं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन उस तरह से मामलात चल नहीं रहे थे। लेकिन अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है जिससे आपको आगाह करता हूं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उससे आपको भी आगाह करना जरूरी समझता हूं। नाज़रीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो बरतानिया का इदारा है, इंसानी हकूक के लिए काम करता है। आपको पता है कि इससे पहले यूनाइटेड नेशन के वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की कैद को गैर कानूनी करार दिया था और उनकी रिहाई का मुतालबा किया था और कहा था कि उन्हें कंपनसेट भी किया जाए। नाज़रीन, अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक कर दी है, उनकी स्टेटमेंट पब्लिक हो गई है, जिसमें वो लिखते हैं पाकिस्तान अथॉरिटीज मस्ट इमीडिएटली रिलीज इमरान खान फ्रॉम आर्बिट्ररी डिटेंशन। इन्होंने भी इसको आर्बिट्ररी डिटेंशन करार दे दिया है, गैर कानूनी है ये सियासी बुनियादों पे है जो इमरान खान को गिरफ्तार रखा गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से ये बयान आना। मैं आपको बल्कि इनकी स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। उसमें वो लिखते हैं कि इस केस में उनको सजा हुई, इट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज तोशा खाना 1 केस brought by the Election Commission of Pakistan. Since then, Imran Khan has remained in detention due to conviction in 3 other cases and has faced charges in multiple trials. A year on from Imran Khan's conviction and sentencing, Amnesty International has found several fair trial violations under international human rights standards which have resulted in his arbitrary detention. यानी पिछले 1 साल में जब से इमरान खान कैद में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये मालूमात हासिल की हैं, ये मालूम किया है कि इमरान खान को फेयर ट्रायल नहीं मिला और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो स्टैंडर्ड है उसकी वायलेशन की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज रिव्यूड की डॉक्यूमेंट्स इन इमरान खान्स केसेस एंड स्पोकन टू लॉयर्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रायल्स। वी हैव नोटेड अ पैटर्न ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम to keep Imran Khan under detention and away from all the political activities. यानी इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें गैर कानूनी तौर पे जेल में रखने के लिए। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल अब कह रहा है। पहले यूनाइटेड नेशन का वर्किंग ग्रुप ये कह चुका, अब एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल रहा है। यानी आलमी सतह पे दबाव बढ़ रहा है। ये क्यों आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं? ताकि कहा जाए जी हम सब कुछ तो आइन के मुताबिक कर रहे हैं, हम इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी आइन के मुताबिक कर रहे हैं, हमारे तो आइन में लिखा हुआ है। हम तो यानी दुनिया सारी तो पागल है ना। जैसे कि आप एक बंदे को पकड़ें साल डेढ़ पहले, साल डेढ़ बाद जब वो किसी केस में ना जेल में रह रहा हो तो आप नया कानून बना लें उसे जेल में रखने के लिए। आगे सुनते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल कॉल्स ऑन द पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू इमीडिएटली रिलीज इमरान खान फ्रॉम आर्बिट्ररी प्री ट्रायल डिटेंशन